हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज। आपका स्वागत है आपके चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज आखिर क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, आज ये रिसोर्सेज का चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग कुछ ना कुछ रहता है, चाहे वो जब हमें प्यास लगती है, जब हम पानी पीते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, रिसोर्सेज है। चाहे हो नोटबुक हो, चाहे हाउस हो, चाहे घर में छोटी-बड़ी चीज़ हो, क्लॉथ्स हो, यूटेंसिल हो, ये सारी की सारी जिनका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रिक्शा हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है? अब क्या पहले क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज यानी कि स्रोत की पहले कीमत बढ़ जाती है, यानी वैल्यू हो जाती है, यानी कि कोई अगर हम एक सुंदर गार्डन देखें या सुंदर बागीचा देखें तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। लेकिन एक एक अच्छे मेटल्स यानी कोई धातु है, उसकी क्या है, कुछ ना कुछ उसकी कीमत रहती है। मेटल्स में है बी ना इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप की नहीं होती है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी हो जाती है, क्योंकि पुराने टाइम पर क्या होता था, जो जड़ी बूटियाँ थीं उनका क्या नहीं होता था, कोई महत्व नहीं था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनका यूज़ होने लगा तो उनकी आज वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे होता है इनका, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। चाहे वो यानी कि जो हवा लेते हैं, दैट भी हम ब्रेथ होती है, वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, ये सारी की सारी चाहे मिनरल्स हो, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैनी दीज ऑफ मतलब दीज ऑफ मैनी दीज ऑफ रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि ये सारी सारी गिफ्ट्स की फ्री नेचर हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, जैसे कि मान के चलो जो बहुत जल्दी रिन्यूएबल हो जाते हैं, मतलब उनको ऐसे वाटर है, वाटर मतलब बरसता है, बरसने के बाद नीचे गिरता है, बाष्प के रूप में उड़ जाता है, उड़ने के बाद बादल में पहुंच जाता है, फिर बरसता रहता है। ये क्या है, वाटर एक प्रकार का हवा है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है, एक बार ख़त्म हो जाएँ फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों वर्ष लगते हैं उनको बाद में उत्पन्न होने में। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो मतलब मानव के द्वारा बनते हैं, जैसे कि रेलवे हो गए, सड़क हो गए, पुल हो गए, ये सारी सारी टेक्नोलॉजी हो गई, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें चित्र में दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जेशन सोर्स के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हमने इतना ही जाना कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।